सीतामढ़ी जिले के रूनीसैदपुर में एक कारोबारी को पुरानी रंजिश में उनके रिश्तेदार ने गोली मार दी। घटना के बाद घायल कारोबारी के परिजन ने बेहतर इलाज के लिए आनन फानन में मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां गंभीर स्थिति में इलाज किया जा रहा है। घायल कारोबारी को 2 गोली लगी है। वहीं परिजन घटना के बाद दहशत में है। घायल के भाई ने बताया कि वो लोग रूनीसैदपुर के हॉस्पिटल रोड के वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। उनका रूनीसैदपुर में एक दुकान है। सोमवार की देर शाम वो दुकान पर बैठे थे। इसी बीच दूर का रिश्तेदार दुकान पर पहुंचा और गोली मारने की धमकी देने लगा। हालांकि पूर्व में भी गोली मारने का धमकी दिया गया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन सोमवार की देर शाम आरोपी के अचानक से पहुंचकर कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगा, जिसमें उनके छोटे भाई राकेश कुमार की गोली लग गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल सीतामढ़ी की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उसी समय दुकान पर बैठे हुए थे तो हमारे ये मित्र है, ये आकर के बोले हैं कि ऐसी की बात हुई। वो बोल रहा है कि अगर राकेश को कुछ अगर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये आकर कोई बोले हैं कि नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी समय वो वहाँ से आ गए हैं हमारे दुकान पर। ये सूचना दिए हैं कि ऐसे बोल रहा था। तो उसी समय इन्होंने मोबाइल लगा करके सरपंच साहब को फ़ोन किए हैं। उसके बाद फिर सरपंच साहब से भी हमारी बात हुई है। बोले कि ठीक है, तो आप लोग सही से रहिए, जैसा होता है हम प्रशासन को फ़ोन करते हैं। उसके बाद वो कहीं से आया है। उससे पहले अपने पिताजी को, अपने भाई को हम बुलाए थे। कारण है कि हम उस समय अकेले थे और हमारे दोस्त थे। उसके बाद हम उनको बुलाया है। उसके बाद उससे पूछे हैं कि क्या है दिक्कत है तुमको हमसे। तो नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है, से ऐसे ही है। हम कहले क्या परेशानी है तुमको, खोल के बताओ ना। तो हम आपसे बाद में बतियाएंगे, अकेले में बतियाएंगे। हम कहले अकेले में तू क्या बात करेगा हमसे, तू बताओ ना, जो भी बताना है तुमको सामने बताओ ना। तो नहीं बताया है। उसके बाद है कि हमारा भाई हमसे उसे पूछा है कि यार क्या है बतिया, तू रोज़ रोज़ काहे नटंकी की हुआ। इससे पहले भी हमको गोली मारने की धमकी वो दे चुका है। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, वो माने कि वो फंटूस आदमी है। वो अपने आप को डॉन समझता है। वो रंगदारी मांगने का उसका ख्याल था कि इससे हम कुछ पैसा ले। नहीं, लूटपाट तो नहीं किया। हम लोग दुकान पर ही थे, बाहर निकला है। उसी से हमारा भाई का बोला चल। नहीं, वो तो 3-4 आदमी से था। उसका साथ देने वाला एक सरवन ठाकुर है ना। और हमारे घर के अगल बगल के कुछ और लड़के लोग हैं जो कि उसका साथी में शरीक रहते हैं। और उसके ऑल फैमिली उसका सपोर्ट करते हैं। उसके माँ, पिताजी और उसका भाई जो भी है। एक भाई जो है दुकान की हुआ है और 2 भाई जो है इंजीनियर, अपने आप को कहता है कि हम इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। 8:30 बजे की घटना है। उसको हम लोग गार्जियन के सामने भी से विगत कुछ दिन पहले हम सामने बुला करके भी पूछे थे कि क्या है, इसे पूछिए हमसे क्या इसको परेशानी है। लेकिन गार्जियन लोग उस बात को वो उसी समय क्लोज कर दिया। ये ना है वो, इसे गाली गलौज देकर के वो लोग शांत कर दिए, लेकिन इस पर कोई एक्शन वो नहीं लिए। और जिस समय उनको गार्जियन को सूचना दिए हुए थे उस समय वो हमको गोली मारने की धमकी दी हुई थी। हमारे पिताजी को भी वो समझ लीजिए कि हाँ मारे हुए था कुछ दिन पहले। मेरा नाम राकेश कुमार हो गया जी। दीपक के हम बड़े भाई हैं। जो पहले जो विवाद हुआ था जी, उसका पुलिस में सूचना दिए थे? पुलिस में सूचना नहीं दिए थे, लेकिन सरपंच साहब और मुखिया जी को हम ये चीज़ बोल चुके हुए हैं। हुआ है कि हमसे चंदन पूछा है कि राकेश से कुछ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना। बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा दियादी मैटर है तो आप लोग अपना समझो। हम इनकी दुकान पे गए हैं। इनकी दुकान पे इनको बोले हैं कि राकेश जी ऐसे चंदन बोल रहा है। तो ये अपने पापा को फ़ोन लगाया, विजय भैया को, दीपक को फ़ोन लगाए। दीपक अपने परिवार के साथ मार्केट में था। परिवार को छोड़ के घर पहुंचा के फिर आया मार्केट अपने दुकान पे, दवाई दुकान पे। उसके बाद वो लड़का पहुंच गया। पहुंचने के बाद दीपक पूछा कि चंदन की बात रहे। तो कोई बात ना, थोड़ा सा बतिया के राकेश से अपना बतिया के। राकेश जी बोले हैं कि क्या बात करना था, अकेले में बात करना है। उतने में डांट से पिस्टल निकाला है और को के चला। वो अपने आप कहता है कि हम डॉन है, सैदपुर में सबसे बड़ा डॉन है। अब तो विवाद है तो ये लोग जानेंगे। जो मेरे सामने हुआ है वो हम पहले को किया है, 2 को किया है तो 2 खिंच कर गया है। तीसरा गोली उसका चला है तो हम बोलेंगे हो रखे जी पकड़िए उसको। बस उसी में दीपक भाग निकला है। दीपक आगे पीछे उसके हम भी दौड़ गए हैं।
दीपक को पहले हाथ में लगा, दूसरा गोली सीना पे लग गया है। जो फोन किया था कौन थे? फोन फोन जो आपको किया है फोन नहीं किया है, सामने वो हमको बोला है कि राकेश को कुछ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना चाचा। कौन है? इन्हीं का दियाद है, दियाद है, केसकट्टा दियाद है। बाबा के, हमारे बाबा के छोटा भाई के पोता है। यही बात है। हाँ, अब इन लोग का घर, ये लोग कोई जब, पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी। क्या हम सरपंच साहब को फ़ोन किए हैं उसी समय, जिस समय वो लड़का नहीं पहुँचल था, इनके सामने में सरपंच को फ़ोन किए हैं। सरपंच साहब को बोले हैं, सरपंच साहब बोले ठीक है कि हम थाना को कॉल कर रहे हैं। क्या हो रहा है जी, यही बात नहीं हुई है। जो घायल लोगों का नाम क्या है? दीपक कुमार यादव, क्या करते हो? और परचून का दुकान है, हाँ, बस दोनों भाई की दुकान सामने साटे सटले जगह पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस रोड